आज की मैं बात बताऊं आपको, तो जैसे ये कुछ इस तरह से मार्केट आज खुला था। हम केवल प्लेन चार्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला रिट्रेसमेंट मुझे लास्ट में जो स्विंग लो है वो ये दिख रहा था कि यहाँ से कुछ बनना शुरू हुआ, नहीं हुआ वो बात है। अगर मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर खुला तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ से कुछ रिट्रेस हो जाए। तो मार्केट ने रिट्रेस दिया। ये मेरे लिए स्टॉप लॉस था। 680 पीछे 80 इसके नीचे नहीं देखना है। अब वीएफ टेबल मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे 747, 727, 708 ये सब लेवल है। और अपर यहाँ है, तो इतना ऊपर खुल गया ना तो ये होगा नहीं। तो या तो आप इसको 1 2 3 4 लगा के शॉर्ट करें। शॉर्ट कर सकते हैं, बड़े कलेजे का काम है क्योंकि अगेंस्ट द उसमें है। तो देखो शॉर्ट करना है तो ये आप शॉर्ट भी कर सकते थे इसमें। और स्टॉप लॉस की एक्सटेंडेड 50 भी है, तो इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 825 आप इनिशियल अगर कोई मॉर्निंग में शॉर्ट करना चाहता था तो कर सकता है। ठीक है। अगर इसको फिफ्थ माना है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 102 हो गई थी। तो इसका कितना रिट्रेसमेंट होना चाहिए? 38। 38 के आसपास होना चाहिए। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको लगाऊं तो ये रफली वहां से 38 के आसपास ही था। अगर मैं जीरो से ड्रॉ कर दूं तो इस ये यहाँ था एक्चुअली में वो। ठीक है, 38 ही आया वो, ये पॉइंट था 1 2 3 4 5, वो गलत लग गया। और अगर इसको जीरो पे ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो वो अक्सर 38 से भी ऊपर रह गया। तो ये वेव थर्ड का फोर्थ होता है 38%, तो वहां तक आया। ये यहाँ मिल रहा था पहला। शॉर्ट करने वाला तो बहुत एग्रेसिव था भाई, ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर कोई कर रहा है 5 दिखे तो उसकी हिम्मत है। ट्रेड वो भी सही था क्योंकि मेल डायरेक्शन उसके बाद वेव 4 आनी थी, वो उतना आ सकती थी। और यहाँ से भी उसको कोई 5 5 दिख रही थी, पता नहीं मैं, लेकिन क्योंकि गैप से हो गई तो हो गई। अब कोई बोले यार इसमें आप जो है 5 वेव दिखाओ क्योंकि करेक्शन तो बराबर हुआ है, बात सही है उसकी। देखो यहाँ से कोई बोले कि इस लेग से जो है भाई मेरे को 5 लेग आप काउंट करके बताओ, मूव तो गया है, गया है। उसके बाद बराबर इसमें मिल रहा है, यहाँ थर्ड हुई है, इसमें है ही नहीं, गैप के साथ हो गई। ऐसा भी हो तो सकता है, लेकिन इसको हम कैसे काउंट करेंगे? ये फिर थर्ड वेव का फोर्थ था, ये लास्ट वेव है। अब इसमें भी लेकिन 5 तो कहीं मिलानी पड़ेगी ना, करेक्शन हुआ था तो वो नहीं होती। तो कई बार जो है गैप्स, इसलिए अलग वेव की अलग अलग पर्सनैलिटी में थर्ड में गैप्स आते हैं, तो कई बार वो उसमें भी हो जाती है। लेकिन वहां बहस का विषय ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो रही है, तो आदमी इसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर कोई पूछे, अगर मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें 5 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्रेंड क्या था उसके अगेंस्ट उसमें बन रही है, तो ठीक है। आपको ट्रेड इम्पल्स की साइड करना है, इसलिए मैं बता रहा था करेक्शन की तरफ ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ से जो है ये बन गया, तो क्या बनेगा लास्ट का? एक तो उसका 38 था जो हम यहाँ से लगा रहे थे कि ये जो है यहाँ से सपोज करिए हमको काउंट आ गई, तो ये 38% है यहाँ पे। दूसरा यहाँ से लास्ट मूव चला था तो इसका माइनर का 61, तो ये भी है, ये दोनों मिल गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 फिर हो गया। अब इसमें जो है थर्ड छोटी नहीं है, फर्स्ट सबसे बड़ी हो गई, पता नहीं कैसे। थर्ड छोटी नहीं है, इसमें भी दी दिख रही, लेकिन इंटरनल में जाएंगे छोटी में सही कहीं 5 हो, ये देख लेंगे। ट्रेंड की दिशा में चल रहा है। फिर ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, ये उससे भी छोटी है। और यहाँ पर जो है ये फिफ्थ एंड होने को है, तो एंडिंग डायगोनल टाइप फॉर्मेशन बना है। उसके बाद ये रिट्रेस हो रहा है। अब रिट्रेस हो रहा है तो लास्ट में वापस कहाँ से बनी है? यहाँ से बनी है, क्योंकि इसका 61 आया था 2, देन ये 3, देन ये 4। क्योंकि ये क्लोज नहीं हुआ होगा साइड, इसलिए ले सकता है उसमें। क्लोजिंग हो जाती है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अक्सर भी उसमें आ जाती है, लार्जर पिक्सल का डेटा मायने रखता है। तो ये 4, देन ये फिफ्थ। अब इसका फिर वापस 61। इसलिए बोलते करेक्शन को ज्यादा ध्यान मत दो, उसको समझो। तो वापस मैंने ये लगा दी और ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये वापस कितना है? 61। स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे जाता तो देखता कि ये वाला मेरे प्रैक्टिकल क्रैक हो जाता या कुछ रुकता, तब देखता। उसके बाद वापस बनना शुरू हुआ। तो अब उसके बाद क्या हुआ? ये 1 2 3 4 5 हुआ है कि 1 2 ही हुआ, ये अब देखने की बात है। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, ये एबीसी भी हो सकता है जो उनकी बात थी कि फ्लैट में जाकर हो जाए। तो फिर यही हमारे लिए कल देखने का होगा कि 700 से 730 के दरमियान मार्केट कैसा बिहेव करेगा। ऊपर खुलेगा तो हमको इसको कुछ अलग तरीके से देना पड़ेगा कि भाई यहाँ से 1 2 और 1 2 और ये थर्ड स्टार्ट होगी। बट वो मुश्किल है अभी के केस में, क्योंकि
काफी ज्यादा जो है ओवरबॉट है। और अगर गैप भी खुलेगा तो इतना मेरे ख्याल से ये सिग्नल भी दे रहा है पहले, क्योंकि इसके आसपास बोलेगा कुछ ना कुछ है जो दिख रहा है। कल भी था, उसके बाद आज इसने और उड़ाए हैं। तो अब ज्यादा टिक पाना बड़ा मुश्किल है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत ऊपर है। तो वो वाला चलेगा, लेकिन कैसे हमको ट्रेड करना होता है इन चीजों को, इसलिए ज्यादा जरूरी है। अभी दोनों बराबर है, लेकिन कल टाइम दो, फिर ये नंबर जनरेट होते हैं, उसके आसपास देखते हैं रिट्रेसमेंट कैसा होता है, क्या होता है, फिर उस हिसाब से ट्रेड करना है। शॉर्ट ट्रेड जब भी करना है तो क्लियर कट जो है, अब इसमें देखिए 1 2 3, फिर 4 करेंगे तो ये 5 6 7 ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर ये मैं इसको क्लासिफाइड करूं कि वो छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर मैं करने की कोशिश करूँ ना, तो ये क्या होगा, ये 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर ये ए लेग पूरा हो गया। उसके बाद ये बी लेग है जिसने बहुत कम किया, और देन ये जो है 1 2 3 4 5 सी लेग है, ये ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि ये जिगजैग था इसलिए शार्पनेस आपको दिखती है, बट इसने फ्रैक्टल ब्रेक नहीं किया कोई भी। तो ऐसा आएगा क्योंकि करेक्शन का टाइप है, जिगजैग है कि फ्लैट है कि इरेगुलर है कि ट्राइंगल है कि कॉम्बिनेशन है कि लीडिंग डायगोनल है कि एंडिंग डायगोनल है, ये सब करेक्शन के फॉर्मेट है। बट उसने मेन चीज क्या है, प्राइस, उसने वायलेट नहीं किया 61। तो जब तक नहीं करे तब आपको वेट करना है। अब देखिए ये 1 2 3 4 कोई बना सकता था, तो अलग अलग बना सकते हैं, बट मेरे से नहीं बैठेगा। फिर मेरे से एबीसी बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो मैं लगाऊं, ये ए लेग है जो 5 में आया है, ये बी लेग है कोई जो 5 में हुआ है, और उसका टॉप लो कहाँ बना है, ये लो देखिए 731। 787 के नीचे का स्टॉप लॉस रखा जा सकता था। और इधर से जो है इसको मैं फिट करता यहाँ पे, तो मेरे लिए 61 कहाँ आ रहा है, 731। यहाँ क्या आ रहा है, 731। करेक्शन का स्टाइल क्या है, जिगजैग, वो बेस्ट है। तो ये समझ में आ गया। शर्मा जी, इसमें एक एक मिनट क्वेश्चन दीजिए। है। हाँ। ये जो वन आया है 20,731, इसको अपने ए लेबल देके ये जो बेरिश फ्लैग जैसा है उसको बी लेबल क्यों नहीं दे सकते थे, अगर नीचे आता तो वापस? एक मिनट रुको। आ, मैं ये केवल उस पर डाल दूं कि ऐसा भी काउंटिंग हो जाती है। आपका सवाल लिया जाएगा कुछ मिनटों के बाद, ठीक है। क्योंकि ये डिस्कशन में सही आ गया। देखिए एक्यूरेट था ये। आ, आपका जो है स्क्रीन आपको क्या दिख रही है, ट्विटर, जिगजैग, निफ्टी जिगजैग। ये वाला। हाँ, दिख रहा है। अब आप बताइए क्या सवाल था आपका। मैंने जवाब दे दिया था, वैसे आपने गौर नहीं किया। हाँ बताइए अब क्या था, आप क्या बोल रहे थे। सवाल ये था कि ये डिप जो आया था वो ए हम्म। था। हम्म। उसके बाद मैंने वहां पर लॉन्ग ट्राई किया। यहाँ उसके पे बाद 730। हाँ, उसके हाँ। आसपास, मतलब पहले कर लिया हाँ था ठीक है थोड़ा सा। ठीक है। उसके हाँ। आसपास ही ट्राई किया था। हम्म। उसके बाद फिर जब ये अप मूव जा रहा था तो मेरा दिमाग बार बार कह रहा था अच्छा अब गोल्डन को देखना है। तो 804-5 गोल्डन बैठ रहा था। तो मुझे लगा हाँ कि बैठेगा। अब, हाँ, तो मुझे लग रहा था हाँ। बार बार कि अब ये वहां पर, यहाँ से अगर वापस धक्का खाया तो ये हाँ। बी हो सकता है और सी एक नीचे आ सकता है। तो मैं वेट कर रही ठीक थी, है वेट कर रही थी। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ये तो ऊपर ही ऊपर जाते चला गया, तो लगा कि अरे ये तो कुछ और है। तो ठीक है। इसका क्या वो है? उसका निवारण वो है, मैं बोला था ना कि ये जो है हाँ, करेक्शन जो है ये 5 में आना चाहिए था। मतलब ये पहला लेग जो है, ये आपको इंटेंसिटी ज्यादा है, जिगजैग है, तो ये 3 में ही हो गया पूरा। मतलब 5 3 5 में करेक्शन वही ओवर हो गया। हाँ, ये सब डिवीजन होके अगर इसके 80% के नीचे चला जाता ना इस लेग के, तब हम उसको थोड़ा चिंता में आते। नहीं तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद आप दूसरी चीज भी अपना सकते हैं। आप इसमें बैठ गए ना, हाँ, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड हाँ, अपसाइड है, तो आपने इसमें देखते जाना है कि इसमें हायर हाई हायर लो किस तरफ से बन हाँ। रहे हैं। मैंने एग्जिट नहीं लिया, लेकिन दिमाग ऐसे कह रहा था अच्छा अभी यहाँ से वापस नीचे आ सकता है, अच्छा ऐसे तो ये करके कह। आपको बनाए रखेगा। वो मैं समझ गई, लेकिन तो अब वही वो सॉल्यूशन है, स्लो और था। सॉल्यूशन नहीं है। वो और मार्केट में होता है, ये इसका जिगजैग करेक्शन का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन इसको मिलाना होता है। अब ये कोई भी देखेगा ना तो ऐसा बोलेगा ये तो यार 5 में आएगा,
इसलिए मैं नहीं बार बार बोलता हूँ। लेकिन हाँ इसमें बोलो। भी एक ट्विस्ट है, मैं तो 3 मिनट्स टाइम फ्रेम नहीं करती हूँ, मेरा 5 मिनट रहता है। आप 5 ले इसको लो तो और ज्यादा रहेगा। दिखाइए। ये तो आराम से बोलेगा ABC, ये और ये लो। कौन सा एबीसी बताइए, जिगजैग ये लो। लगा के। अरे ये लो, इसमें तो आराम से दिखाएगा आपको कि ये पहले स्मॉलर वाला ABC, हाँ। ये हो गया। उसके बाद आप इसको A बना लो, हाँ। इसको B बना लो और इसको C हाँ। बना लो। ये लो, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। ये नहीं, 4 कभी वेव है, कभी ये ये 4 ये कैंडल है, ये 5 कैंडल है नहीं, ये और वन करेक्ट है। बराबर है। ये करेक्ट है, लेकिन कभी कभी सी की जगह अपनी लोग ए लिख देते हैं ना। अगर ये पूरा मूव अप मूव अगर बी हाँ, हुआ, तो फिर वापस से एक 1 2 3 4 5 करके फिर सी बैठा देते हैं, वो चीज कह रही भाई ये देखिए, अगर ये 5 3 5 में करेक्शन आया है, हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये करेक्शन जो है हमने बात करी, ये हम्म, जिगजैग है। ये ए वेव जिगजैग था, सपोज आपने ठीक है। इसको ए वेव यहां मान लिया, हाँ और वही। आप इसको सपोज टू ऐसा करने वाले थे कि ये ए है, हाँ। ठीक है, ये जिगजैग में आया है, ओके। ठीक है। अब बी वेव कहाँ तक आएगा, इतना ही तो आता, फिर गोल्डन वापस इसको ऐसा गोल्डन जाना तक। होता, हाँ गोल्डन ऐसा जाना होता। बट हाँ। वो वेव, जब ये वेव का जब इसका बनेगा पूरा ये वेव, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ए वेव जिगजैग है तो बी वेव कैसा बनेगा, फ्लैट। वो ए वेव का उल्टा उल्टा बनेगा। बनेगा ना। मैं तो खाली रिट्रेसेस ही देखती हूँ कि फिफ्थ वो फिफ्थ यही कौन तो सा। बात है, ए वेव का हाँ, उल्टा बनेगा, अच्छा। वो फ्लैट। तो ये अगर इसका बी वेव बनना था, ये अगर हाँ एबीसी हाँ। होना है, तो हाँ, ये बी वेव जो है वो आपको यहाँ पर एंड नहीं होके ये बिल्कुल यहाँ तक आता, और सी इसके आसपास ही एंड हो जाता। अच्छा समझ गई। ये यही वाला कंफ्यूज हिसाब है। यही कंफ्यूजन क्लियरिंग वाले दिन में भी मुझे हुआ था, ऐसे फॉल आया, फिर ऊपर हाँ, गया, फिर वापस नीचे गिरना शुरू हुआ, लेकिन वो वापस ट्रंकेट होके फिर ऊपर चला गया। तो मुझे लगा रही ये क्या हुआ, तो वो मेरे दिमाग में क्लियरिंग वैसे। का दिन मैंने समझाया था आपको कि वो उसके बाद अगले वाला स्पीड बताता है, नेक्स्ट मूव हाँ कैसा है, हाँ। वही बात की वही थी वही हमने। वही ये वही। वाला हिसाब था, जब आप इसको मान रहे हैं। हाँ देखिए 5 मिनट में ये भी 3 ही ले गए क्लियर, हाँ। उसके यही बाद ये चीज। 3 ले गए, उसके बाद ये स्लो हो गया। तो ये क्या हुआ, एबीसी, देन हम्म। एबीसी, क्योंकि ये 3 में हुआ तो ये फ्लैट, और ये सी यहाँ हुआ है, ये दूसरे तरह का करेक्शन हुआ है। वही तो वही यहाँ एंड हुआ है करेक्शन। वही। तो ये जो नेक्स्ट मूव आएगा, ये आपकी हाँ पजल्स को सॉल्व करेगा। हाँ, इसमें मुझे ट्रायंगल ने बचा लिया, वो ट्रायंगल से जैसे ही ये निकला ये तो मैं। चीज, और वो आज जो हुआ वो अगर होना था, तो वो जो हाँ, करेक्शन था, ये वाला जो वेव है, ये यहाँ पर एंड ना होके यहाँ पर एंड होता, देन दोबारा ये प्राइस बड़ी मुश्किल से यहीं तक आती, और तो ये इसमें यहीं पे लेवल एंड होके बैठा फिर जाता। इसमें चैनल तो ठीक है, लेकिन चैनल के अलावा आप लेवल कैसे बिठाएंगे? लेवल इसको मैं दे सकता हूँ कि ये 1 हुआ हो, ये 2 हुआ हो, अभी 3 चल रहा। अच्छा। यहाँ से सिंपल है, ये देखिए यहाँ से कुछ 1 हुआ हो, ठीक ये है। 2, ये 3 4, ये 5 1, देन ये 2, देन ये 3, अब कुछ 4 आ जाए और देन 5 आ जाए, या 3 चलता रहे, वो अलग बात है, देखेंगे। समझ। या ये हो सकता है कुछ फ्लैट में बी भी होए अभी भी, क्योंकि बट ये जो है, ये 3 लेग में था, बट ये जिगजैग टाइप था। तो ये भी होके हो सकता है, नो डाउट, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट आपके गई, क्वेश्चन का उत्तर वो था कि वो समझ। उस तरह से नहीं होना चाहिए था। मतलब रिट्रेस ने बचा लिया और वो डाउ थ्योरी ने बचा लिया कि कोई भी तो फ्रैक्चर वो को ब्रेक। बेसिकली डाउ थ्योरी और एलियट वेव एक दूसरे के वही है, समझने का फर्क होता है, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। 1 मिनट, चैट बॉक्स कहाँ है यार, वो वेटिंग में है, कोई ना कोई तो मेरे को कहने का मैसेज। मतलब एक होता है पीसफुल ट्रेडिंग, और एक हर समय एक धक बना हुआ रहता है कि अरे यहाँ से वापस नीचे ना मार दे। पीसफुल ट्रेडिंग ही होनी चाहिए आदमी की, वो पहले ट्रेड प्लान रहे, उसके बाद उसी ने ट्रेड करना है। नहीं, जब ये बड़ा बड़ा कैंडल्स रेड बनने लग गया तो मुझे एक बार लगा कि अब ये चैनल तोड़ा तो ये नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर। आप कर्सर रखिए, लेकिन वो वो ब्रेक। वो ठीक है, वो बनेगा, लेकिन वो जो है ना, आपके लिए पुराना जो है 60%, वो एक स्थायी रूप है, वो उसका रामबाण होना चाहिए। इस चार्ट को उल्टा कर लिया करे, जिसको डर लगता है ना भाई, वो उल्टा रखे इस चार्ट को। कंट्रोल तो एस उसके लिए करके ना। ओल्ट आई, ऑल्ट। इनवर्स, ऑल्टर ने ओल्ट आई, तो उसको पता है, उसमें इसमें ये लगा देता हूँ, तो मुझे ये आइडिया रहता है ये कहाँ से हुआ, तो मुझे ये था कि ये था, तो मैं यहाँ एग्जैक्टली। से रिट्रेस इसमें ड्रॉ कर देता था, ऐसा कि ये यार ये सब कुछ है जो अपने अच्छा। लिए कारगर है। तो मैं कुछ ऐसा ही था, और उससे फिर वो जब कैसा भी जाए स्ट्रक्चर, तो मुझे पता है अगर इसके 61 की ज्यादा ट्रेड करने लगेगा ना ये, सेलो हम्म। सेलो रिट्रेस, और फिर क्योंकि सेलो रिट्रेस होगा तो फिर अगली बार वो क्या हुआ, वो फ्लैट में छोटा सा रिट्रेस हुआ है, और फिर क्योंकि मूव जिस तरह का, तो वो और नीचे जाएगा। अगर वो रुक गया और कैंडल स्टिक है तो ठीक है,
वही। वो चीज इसमें काम हाँ, देती है आपके तो लिए, वो मुझे, मैं ये वाला वेट कर हिसाब। रही थी कि 805 बट पे ये देखिए जो क्या करते ये हैं। हाँ। ये जो बन रहा है ना, ये एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन टाइप फॉर्मेशन है। अच्छा। तो ये बी भी हो सकता है, ये कहीं 5 होके वापस भी आ सकता है इसमें, हाँ, इस ऐसे, क्योंकि ऐसा कभी फॉर्मेशन इधर नहीं बना है जब मार्केट चल रहा था। क्योंकि ये आपने यहाँ यही पर सीखी बना है था, कि, ये फ्लैट हाँ, था। ये क्योंकि तो फ्लैट था, ये अलग हाँ, चीज थी, लेकिन ये हाँ, करेक्ट होने के बाद ऐसा हुआ है। वही वही। आप तो तो यही ये, कहते हैं ना कि चैनल करेक्शन जो होता है वो चैनल में हाँ, ये अच्छी करेक्टिव होता है ज्यादा फॉर्मेशन। बट इसमें भी कंफर्मेशन लेने के बाद ही वो काम करना चाहिए, जब तक 60% नहीं टूटे तब तक बने रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो कल अगर दोस्तों, समझ लीजिए फिर से गैप अप होए तो फिर उसको क्या लेबल देंगे गैप अप अपन? हो गए तो 1 2 3 दे दिया ना मैंने इसको, कि ये यहाँ से 1 हुआ था कोई, अच्छा, उसके बाद ये 2 है और ये 3 चल रहा है, ये मतलब थ्री देखेंगे उसके बाद। कंटिन्यूएशन हो गया, थ्री हाँ, कंटिन्यू। क्योंकि ये 1 2 और 3 4 कुछ हो गया, 1 2 1 2 ओके, वो अलग क्योंकि वाली जब, बात है। हाँ, क्योंकि जब ट्रेड कैरी करते हैं ओवरनाइट तो फिर ये सब चीज कभी स्टॉप कभी। लॉस उसके लिए, स्टॉप लॉस उसके लिए ये इसका 80% स्टॉप लॉस रख ले वो आदमी, या 60% के नीचे क्लोजिंग हो, 20,780, वो क्रिटिकल पॉइंट है कल की मार्केट के लिए, जो मेरी भी आ रही है और सर के ब्लॉग में भी वही आ रही है हाँ, उन्होंने लिखा है दोनों। होल्डिंग हाँ, 770। वो इसमें वही आ रहा है, वो दोनों चीजें वही आ रही है, 770। क्योंकि अगर ये इम्पल्स है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा नीचे जाएगा, तो इसके बाद अगर ये फ्लैट है तो यही रुकना चाहिए 700 730, उसके नीचे गया तो फिर जो है कोई ना कोई बूम पूरा पक्का कंफर्म हुआ है, उसके तो बाद एक कैसा चीज रिट्रेस आता शर्मा है। जी, एक चीज हम्म। शर्मा जी, अभी तो आप अपने स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। समझ लो कल गैप अप हुआ तब तो अपने को पता है सी एक्सटेंड हो रहा है। अगर हाँ। गैप डाउन हो जाता है समझ लीजिए, तो हाँ, फिर नेक्स्ट अपना जो ट्रेड सात है। सौ 700 के आसपास थोड़ा देखिए, 700 से नीचे गैप डाउन होता तो इमीडिएट काट दे, कुछ नहीं देखना, अच्छा, समझ उसमें कुछ जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि वहां सारे आपके प्रोजेक्शन जो दो सिनेरियो है दोनों ही गलत हो रहे हैं। समझ क्योंकि ये इरेगुलर फ्लैट है तो भी आपका 1.236 से नीचे नहीं जाना चाहिए उस समझ। केस में। तो तो उस यहाँ केस से आपका में, रिट्रेसमेंट ये 732 आ रहा है, और हम्म, इरेगुलर का अगर हम ये लगाएं इसका इंटरनल एबीसी प्रोजेक्शन, तो वो आपका आ रहा है तकरीबन जो है 714, और 1.38 to 698, तो इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो फेल हो जाएगा। समझ। लेकिन ये हिसाब है। उस केस में एक रिट्रेस का तो इंसान वेट करता ही है। तब शॉर्ट कर लेना ना, क्या दिक्कत है उसमें, और अच्छा, रिट्रेस मतलब, कभी आए ही नहीं, नीचे जाता ही जाए, लंबा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप। अच्छा, नहीं, आप कहते हो ना कि मार्केट से, नहीं, आप कहते हो ना कि रिट्रेस पे बैठो, तो ये तो चीज रिट्रेस पे शॉर्ट कर लेना ना, लॉन्ग है उसको तो काटोगे ना, तो कब तक देखोगे, वहां तो नहीं। थोड़ा सा ही लॉस होगा। और अगर बैठे रहे कुछ मार्केट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हाँ, वही अगर वही सीख। पोजीशन नहीं है तो आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, लेकिन पोजीशन है तो आपके पास डबल पोजीशन है। समझ, समझ। पोजीशन कैरी किया हुआ है इसीलिए, क्योंकि हाँ नीचे तो से भी उसको, पोजीशन। हाँ तो पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही है, ऐसा लगता है कि पैसा वो नहीं है, तो उसपे थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। समझ। यहाँ पर जो है बंदूक ताने खड़ा रहता है, तब आपके सर पे लगा दे वो मालूम नहीं रहता है, जो चल रहा है तब तक अलर्ट रहना ही पड़ता है। तो मैं जो बोल रहा